Welcome to the YouTube Partner Program. I got this mail from YouTube on 8th September 2023. मेरे इस चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव होने में कितना टाइम लगा? 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता या फिर 1 महीना? कुछ ऐसे मिस्टेक्स जिससे तुम्हारा मोनेटाइजेशन 1 महीने तक भी डिले हो सकता है या फिर मोनेटाइजेशन ओवरऑल रिजेक्ट ही हो जाए। एक छोटी सी गलती एंड मेहनत बर्बाद। ओके, सो पहले प्रोसेस देख लेते हैं कि मोनेटाइजेशन के लिए मैंने अप्लाई कैसे किया जिससे बिना किसी मिस्टेक या ज्यादा डिले के मेरा मोनेटाइजेशन अप्रूव हो गया। जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि मोनेटाइजेशन के लिए चैनल एलिजिबल तभी होता है जब तुम्हारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 आवर्स वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। सो ये क्राइटेरिया कंप्लीट होने के बाद अर्न वाले सेक्शन में ये कुछ ऐसा पेज ओपन होगा जिसमें अप्लाई नाउ बटन शो होगा एंड इस पे क्लिक करने के बाद ये 3 स्टेप्स होंगे जिसमें से ये दूसरा एंड तीसरा स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसमें एक छोटी सी मिस्टेक से मोनेटाइजेशन महीनों तक भी डिले हो सकता है। सो ध्यान से देखना। ओके, सो ये जो पहला स्टेप दिख रहा है रिव्यू बेस्ड टर्म्स, इसमें तो बस तुम्हें टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करने होते हैं एंड फिर ये पहला स्टेप डन हो जाएगा। फिर स्टार्ट होता है सेकंड स्टेप विच इज साइन अप फॉर गूगल एडसेंस। इस पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे देन इट विल आस्क कि पहले से एडसेंस अकाउंट है या न्यू बनाने का है, और अगर ऑलरेडी तुम्हारा कोई एडसेंस अकाउंट है तो गलती से भी न्यू मत बना लियो, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। सो सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कि नो आई नीड टू क्रिएट वन एंड देन हमें एक ईमेल अकाउंट सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने अपना एक नया ईमेल आईडी एडसेंस के लिए 2 दिनों पहले ही बना के रख लिया था। इसमें तुम कोई भी ईमेल आईडी यूज कर सकते हो बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि न्यू ईमेल आईडी यूज करो। और कई लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि भाई क्या सेम यूट्यूब वाला ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं क्या? तो इसका आंसर है हाँ, यूज कर सकते हो। पर जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि आजकल काफी सारे यूट्यूब अकाउंट्स हैक होते रहते हैं, तो अगर कभी अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा अकाउंट हैक वगैरह होता है तो अगर सेम ईमेल आईडी से एडसेंस भी लिंक रहेगा तो क्या पता इससे तुम्हारा एडसेंस अकाउंट भी इफेक्ट हो जाए। सो इसलिए आई पर्सनली प्रेफर न्यू वन। ओके, सो यहाँ पर हम अपनी आईडी सिलेक्ट करेंगे एंड फिर कुछ ऐसा पेज ओपन होगा जिसमें तुम्हारा यूट्यूब का यूआरएल पहले से ही फिल रहेगा, तो इसकी टेंशन खत्म। फिर इधर नीचे गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस, इस पे यस पे क्लिक करेंगे जिससे एडसेंस हमें मेल्स भेजता रहेगा रिगार्डिंग हेल्प एंड परफॉर्मेंस। एंड इधर फिर सिंपली हम अपना कंट्री सिलेक्ट करेंगे एंड फिर नीचे जाके एग्रीमेंट पे यस क्लिक करके एंड देन क्रिएट अकाउंट, और फिर एक कस्टमर इन्फॉर्मेशन का पेज ओपन होगा जिसमें हमें अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी होगी। इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अकाउंट टाइप को इंडिविजुअल ही रखना, अगर बिजनेस रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एंड देन अपना नेम, यहाँ चैनल का नेम मत डाल देना, खुद का नेम डालना है या फिर जिसका बैंक डिटेल ऐड करोगे उसका नेम होना चाहिए। एंड उसके बाद हम एड्रेस फिल कर देंगे सारा, फिर मोबाइल नंबर एंड फिर यहाँ पर एक बार और मोबाइल नंबर फॉर द ओटीपी कंफर्मेशन। ओटीपी डालते ही ये रीडायरेक्ट हो जाएगा तुम्हारे वाईटी स्टूडियो में एंड यहाँ पर शो होगा इन प्रोग्रेस, और अब तुम्हें बस एक ही काम करना है और वो है इंतजार। एडसेंस अकाउंट अप्रूव होने में ये कुछ घंटों में भी हो सकता है, कुछ दिन भी लग सकते हैं और इन सम केसेस कुछ हफ्ते भी। पर्सनली मुझे 8 दिन लगे थे ये अप्रूव होने में। एंड अगर तुम्हारा कोई पहले से एडसेंस अकाउंट है तो इसमें सिर्फ 2 दिन ही लगेंगे मोनेटाइजेशन अप्रूव होने में, बट अगर न्यू बना रहे हो तो इसमें टाइम लग सकता है। ये एडसेंस अप्रूव होते ही थर्ड स्टेप खुद से ही रिव्यू के लिए चला जाएगा, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि इट कैन टेक अबाउट ए मंथ, पर महीने भर नहीं लगते बे, कुछ ही घंटों या दिनों में हो जाता है। मेरा सुबह के टाइम एडसेंस अप्रूव हुआ एंड उसी दिन अराउंड 2 PM मेरा चैनल का मोनेटाइजेशन भी अप्रूव हो गया। इसका रीजन ये हो सकता है कि मेरे चैनल पर सिर्फ 8 से 9 वीडियोज ही अपलोड थी, तो रिव्यूअर को ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा मेरा चैनल रिव्यू करने में। नाउ अब बात करते हैं कि हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमारा चैनल एडसेंस या मोनेटाइजेशन के लिए डिले हो या फिर रिजेक्ट ही हो जाए। अगर तुम्हारे पास पहले से एडसेंस अकाउंट है तो दूसरा एडसेंस अकाउंट मत बनाना। सेकंड, एडसेंस अप्लाई करने के बाद गूगल पे एडसेंस अकाउंट लॉगिन करके उसमें कोई भी छेड़खानी मत करना। थर्ड, जब तुम्हारा चैनल रिव्यू के लिए जाता है तो उसमें चैनल रिव्यूअर कुछ चीजें चेक करता है। मेन थीम ऑफ योर चैनल, लाइक तुम्हारा चैनल किस कैटेगरी पे बेस्ड है, मोस्ट व्यूड वीडियो, न्यूएस्ट वीडियो, बिग प्रोपोर्शन ऑफ वॉच टाइम, मतलब तुम्हारी वीडियोस पे सबसे ज्यादा वॉच टाइम कहां से आया, वीडियो मेटा डाटा इंक्लूडिंग टाइटल, थंबनेल एंड डिस्क्रिप्शन। कहीं तुमने टाइटल में कुछ और, टैग्स में कुछ और, थंबनेल में कुछ और एंड वीडियो में कुछ और तो नहीं डाल रखा, तो अप्लाई करने से पहले ये सारी चीजें चेक कर लेना। एंड फोर्थ, तुम्हारे चैनल पे कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, या फिर अगर चैनल रिव्यू में भी है और तुम्हारे चैनल पे उस टाइम पे कोई स्ट्राइक आ जाती है तो मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो जो भी वीडियो तुम्हें लगे कि इस पे मैंने किसी का क्लिप यूज किया है तो स्ट्राइक आ सकती है, उस वीडियो को पहले ही रिमूव कर दो। ओके, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आल्सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।